हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के स्टॉक्स के मंथली चार्ट पर स्टॉक्स की क्या सिचुएशन है और स्टॉक्स में जो गिरावट आती है वो आपको किस तरह से पहचानना है और आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। इस स्टॉक्स में आप देखिएगा, ये एक स्टॉक्स का पुराना वाला हाई लेवल है और स्टॉक यहाँ से एक के बाद एक हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा था। मंथली चार्ट है तो आपको केवल कैंडल को चेक करना है कि कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। अगर स्टॉक्स में मंथली चार्ट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टाइम के हिसाब से, तो एटलीस्ट आपको ग्रीन चार्ट देखना होगा कि जब तक स्टॉक्स में चार्ट में ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे इस कैंडल में हाई बना ग्रीन बना, इसमें हाई बना ग्रीन बना, इसमें हाई बना ग्रीन बना और हाई के पास क्लोज हो रहा है। इस कैंडल में भी हाई बना और ग्रीन कैंडल बनी। पर यहाँ पर ये जो कैंडल थी ये इन्वर्टेड हैमर थी, तो यहाँ पे आपको सतर्क होना था। इस कैंडल में देखिएगा, ये कैंडल ने हाई जरूर बनाया पर स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो आपको इसी कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था, या फिर जब स्टॉक्स ने हाई बनाया और जब स्टॉक्स रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ रहा था तब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है, सेम कैंडल हमारी यहाँ पर भी बनी हुई है, सेम कैंडल हमारी यहाँ पर भी बनी हुई है और सेम कैंडल हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। अब ये कैंडल यहाँ पर क्यों बनी है? क्योंकि स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल था। इसने इस लेवल में इस मंथ में भी टेस्ट किया, इस मंथ में भी टेस्ट किया, इस मंथ में भी टेस्ट किया और स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार नहीं था। अब स्टॉक्स में ये जो लेवल्स होते हैं हाई लेवल, इनको नोट करके रखना है। जब भी स्टॉक हाई के पास आता है तो स्टॉक्स में उस लेवल को टेस्ट करने के बाद गिरावट आती है। अब दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा, एक के बाद एक हाई बनते हुए जा रहा था और अचानक से स्टॉक्स ने इस कैंडल में बड़ी गिरावट दिखाई। तो यहाँ पर आपको ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट में या डेली चार्ट में आपको और अच्छे से क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिएगा, एक के बाद एक हाई बनते हुए गया, स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए और जैसे लो का ब्रेकआउट हुआ बड़ी गिरावट आई। तो इस तरह की चार्ट पैटर्न को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वही इन्वर्टेड हैमर बने और जैसे लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आए। तो इस स्टॉक्स में देखिएगा, एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, तीसरी रेड बनी, चौथी रेड बनी, पांचवी ग्रीन बनी पर स्टॉक्स ने लो जरूर बनाया, फिर छठी, फिर यहाँ पे जो है रेड कैंडल बनी। पर अब आपको यहाँ पर एक बात का ये समझना होगा कि स्टॉक्स यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो लास्ट में स्टॉक्स ने लो यहाँ पे बनाया, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक्स हमारा जो है फिर से दो रेड कैंडल बना चुका है और दोनों ही रेड कैंडल को अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग हमारी लो की तरफ हुई है। अब स्टॉक्स फिर से अगर मंथली चार्ट के बेसिस पे जैसे रेड कैंडल बना रहा है वैसे ही अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा तो आपको सपोर्ट लेवल पहला 6375 का रखना है। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको लेकर के चलना है 6187 का। 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं और फिर तीसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है 5912 या 10 का। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स ने हाई बनाया था 5822 का और इस कैंडल का लो 5912 का। तो ये लेवल आप थोड़ा सा रेंज के हिसाब से काम करते हुए देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में स्टॉक्स ने जब हाई बनाया था तो यहाँ पर हाई बना था 8192 का और स्टॉक्स ने जब गिरावट दिखाई तो यहाँ तक लो बना था। तो ये लास्ट का लो अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा और इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर स्टॉक्स में और बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती हैं। वैसे तो वीडियो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, पर फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेगा। दूसरी बात कि स्टॉक्स अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है, तो मैं यहाँ पर आपको टारगेट भी दिखा देता हूँ।
इस कैंडल का हाई 3798 यानी कि 7400 का आपका टारगेट लेकर के चलना है। और जब तक स्टॉक इस 7400 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं देगा और ग्रीन कैंडल नहीं बनाएगा, तब तक आपको ऊपर के टारगेट की तरफ वेट करना है। तो पहला उसके बाद का टारगेट 7780 के आसपास का लेकर के चलना है और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है 8000 का। फिलहाल अभी स्टॉक्स हमारा यहाँ पे 2 रेड कैंडल बना चुका है और अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स में और गिरावट आएगी 6187 के लेवल को। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मंथली चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस किया है, टाइम लंबा लग सकता है, फिर भी हम यहाँ पे डेली चार्ट देख लेते हैं कि डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो डेली चार्ट में भी हमें वही नियम फॉलो करना है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल और सपोर्ट लेवल और हाई लेवल और लो लेवल, ये लेवल्स अगर आप पता करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखेगा कि स्टॉक्स हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे, 150 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और स्टॉक्स ने उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि ये जो लास्ट का लो है ये आपका सपोर्ट रखना चाहिए। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो स्टॉक्स में और गिरावट आएगी, फिर स्टॉक में इस कैंडल का लो 6375 का और इस कैंडल का लो जो कि 6187 का है। अब यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए स्टॉक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इस तरह का एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए नीचे आता है तो केवल इंतजार कीजिएगा, जैसे यहाँ पर भी आया, जैसे यहाँ पर आया, जैसे यहाँ पर आया। अब स्टॉक्स ने 3-4 रेड कैंडल फिर से बना दी है और स्टॉक फिर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल जो सपोर्ट का है 6540 के आसपास का, ये लेवल जैसे टूटेगा इमीडिएटली आपको ये लेवल भी टूटता हुआ दिखाई देगा और फिर सपोर्ट लेवल आपको 6375 का रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा टारगेट इस कैंडल के लो का रख सकते हैं जो लगभग हमारा 6700 का है और यहाँ पर ये लेवल भी आप 6700 के आसपास का ही देख रहे होंगे। फिर दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रख दीजिएगा जो कि 6800 का है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें नहीं करना है, स्टॉक नीचे जा रहा है तो जल्दबाजी ना करें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कैंडल में एंट्री ना ले, इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पर बन रही है जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हाई बना, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोज हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, गिरावट आई, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बने, गिरावट आई, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बने, गिरावट आई। पर आपको दूसरे दिन का वेट जरूर करना है कि कैंडल और मार्केट की डायरेक्शन और वॉल्यूम, डिलीवरी, परसेंटेज, साथ ही ये सारी चीज चेकआउट करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।